हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए, क्लास 10 आप लोगों का नया अध्याय शुरू होने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का परीक्षा का दृष्टि से, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। बहुत नंबर का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग, अगला जो चैप्टर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आप लोग, ये तो निश्चित बात है कि आप लोग अपने बड़े भाई बहन किसी भी रिलेटिव का मुंह से ये तो जरूर सुने होंगे कि त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो है काफी हार्ड चैप्टर है ना। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई हुआ कि नहीं स्कूल में, ऐसा आप लोग सुने जरूर होंगे, और सुने होंगे कि ये काफी मतलब दमदार चैप्टर है। तो हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, दमदार तो है चैप्टर, बहुत ज्यादा मार्क्स भी कंटेन करके रखा हुआ है। और साथ ही साथ इस बात का आपको लेकिन फुल गारंटी देते हैं हम कि अगर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, जो हम आपको फॉर्मूला वगैरह लिखाएंगे वो आप लोग अगर डे टू डे याद करते हैं, याद रखते हैं, तो फिर ये चैप्टर से आसान चैप्टर और आप लोगों को किताब में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इतना सरल भाषा में आप लोग सीखने वाले हैं अभी। लेकिन शर्त यही है कि हम आप लोगों को कोई चीनी वाला पानी पिला नहीं सकते घोल कर कि आपको याद हो जाए। आपको याद करना पड़ेगा, है ना। अगर आप साथ देंगे, याद करिएगा, तभी जाकर आपको ये चैप्टर आसान लगेगा। और अगर छोड़ देते हैं कि आज फॉर्मूला नहीं करते हैं, कल करेंगे, तो हो गया, खेल खत्म। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का 10वीं कक्षा में। इसी से जुड़ा हुआ इसका अगला अध्याय, अध्याय 9 भी इसी से जुड़ा हुआ होगा। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखना भी होगा। आप परीक्षा की दृष्टि से भी बोल सकते हैं, और साथ ही साथ आगे अगर आप मैथ्स लेकर पढ़ते हैं तो ये त्रिकोणमिति आप लोग का बहुत काम आएगा। ठीक है, तो चलिए, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग, परिचय क्या है देखिए। इसमें आप लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई भी समकोण त्रिभुज अगर होता है तो हम लोग त्रिकोणमिति से उसको हल करते हैं। तो समकोण त्रिभुज यानी कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, मान लीजिए, अच्छा एक चीज और, अगर समकोण त्रिभुज का बात होता है कभी भी, तो आप लोग 8 क्लास में भी समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते थे, 9 में भी करते थे। और जिससे जब जब आप लोग समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, तब तक एक नाम आप लोगों के दिमाग में जरूर से आना चाहिए, जो नाम है पाइथागोरस। ठीक है, उसका एक गुण था, पाइथागोरस का एक गुण हुआ करता है। चलिए लिखते हैं पाइथागोरस गुण क्या था। पाइथागोरस प्रमेय बोलिए या पाइथागोरस गुण बोलिए। ठीक है, पाइथागोरस गुण क्या था, वो था कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये था आपका पाइथागोरस का गुण। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। ये आप लोग 8 क्लास में भी सीखे थे कि पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको याद भी नहीं है कि पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, अभी आप लोगों को याद करवा देते हैं कि क्या पढ़े थे आप लोग। अरे चलिए ठीक है, ये था पाइथागोरस गुण। आप लोग के दिमाग में जब जब समकोण त्रिभुज आए, 90 डिग्री वाला त्रिभुज आए, तो ये वाला गुण आप लोग के दिमाग में फटाफट से आ जाना चाहिए। ठीक है, एक तो फॉर्मूला आप यही समझ लीजिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए, अब समकोण त्रिभुज का कैसे बात होगा, त्रिकोणमिति में कैसा इस्तेमाल है इसका, किस प्रकार से है, तो देखिए, मान लीजिए इस कोण के बारे में बात हम कर रहे हैं। इस कोण को हम बोल रहे हैं थीटा। ठीक है, ये जो चिन्ह है क्यू की तरह, ठीक है, लेकिन बाहर नहीं निकला है, इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं थीटा। ठीक है, थीटा, ये जो ये जो सिंबल है ये थीटा है। ठीक है, थीटा जो है कोण है, कोण को दर्शा रहा है, तो कोण है। ठीक है, तो आप लोग पिछली कक्षाओं में जब पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते थे ना, तो क्या पढ़ते थे आप लोग कि ये जो सीधा वाला लाइन है ये लंब है, ये जो सोया हुआ लाइन है ये आधार है, और ये जो तिरछा वाला लाइन है 90 डिग्री के सामने वाला लाइन वो कर्ण है। ऐसा आप लोग पढ़ते थे। ठीक है, अभी थोड़ा सा चेंज होगा, है ना। थीटा के अनुसार, कोण के अनुसार हम लोग बात करेंगे कि कौन कर्ण कहलाएगा, कौन लंब कहलाएगा और कौन आधार कहलाएगा। तो देखिए,
कैसे हम लोग बात करेंगे? थीटा, अगर इस कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम यहाँ थीटा लिखे, इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस कोण के सामने वाला जो भुजा होगा, कोण के जस्ट सामने वाला भुजा को हम लोग बोलेंगे लंब। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको P से दर्शा सकते हैं। परपेंडिकुलर बोलते हैं तो इसको P से दर्शा दिए। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री के सामने जो भुजा आपको नजर आएगा, हमेशा ये वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। और इंग्लिश में हम लोग इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, तो इसीलिए इसको H से भी हम लोग मतलब दिखा सकते हैं। ठीक है, और जो बच जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। ये अपना आधार कहलाएगा। इंग्लिश में हम लोग इसको बेस कहते हैं, जिसके कारण से हम लोग यहाँ पर इसको B से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना लंब, कर्ण और आधार। ऐसा हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं कि सीधा वाला जो खड़ा रेखा होगा वो लंब है, ये वाला 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है, और ये वाला आधार है, पढ़े हैं। तो चेंज क्या है? चेंज देखिए क्या है, इस बार इस कोण के बारे में बात हो रहा है, तो ये लंब है। इस कोण, जिस कोण के बारे में बात होगा उस कोण के सामने वाला लंब कहलाएगा, बस इतना याद रखिए। तो अगर हम इस कोण के बारे में ना बात करके इस कोण के बारे में बात करें, तब क्या होगा? चलिए एक और बनाते हैं, इसको जरा इधर करते हैं। ठीक है, इसको जरा इधर करते हैं, और यहाँ पर एक और समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये अपना एक और समकोण त्रिभुज आ गया। देखिए अब हम क्या बोल रहे हैं, ये 90 डिग्री है। ठीक है, इस कोण के बारे में अगर बात हो, मान के चलिए ये कोण थीटा है। थीटा मतलब कोई भी एंगल है, 30 डिग्री 45 डिग्री कोई मान होगा। ठीक है, कोई एंगल है। अगर इस कोण के बारे में बात हो तब क्या? जैसा कि आपको बताया, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा ही कर्ण होगा, मतलब ये वाला भुजा तो फिक्स है कि कर्ण होगा, है ना, ये कर्ण है। और यहाँ पर कोण ये है, जिस कोण के सापेक्ष बात हो रहा है उस कोण के सीध में जो एकदम अपोजिट साइड में जो भुजा है वो लंब होता है। तो यहाँ पर इस कोण के बारे में बात हो रहा है, तो इसके सीधा में कौन सा भुजा आ रहा है? ये। तो इस केस में इसको हम लोग लंब बोलेंगे, और जो बच गया वो अपना क्या कहलाएगा? वो अपना आधार कहलाएगा। तो ये अपना आधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक। ये मार्क मिटा दे रहे हैं हम। ठीक है, देख लीजिए, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, जिस कोण के बारे में बात हो रहा है उसके सामने वाला लंब होगा, और जो बच जाएगा वो आधार होगा। इतना ही चेंज है। पिछली कक्षाओं में जो पढ़े थे आप लोग पाइथागोरस, और अभी जो पढ़ेंगे लंब, कर्ण और आधार में, वो पिछली कक्षाओं में, और अभी बस यही चेंज है कि कोण के अनुसार हम लोग लंब, कर्ण और आधार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया होगा। इतना तो दिमाग में चला गया होगा कि किसको हम लोग लंब बोलेंगे, किसको कर्ण बोलेंगे, किसको आधार बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने कर्ण ही होगा हमेशा। बदलेगा आधार और लंब। ठीक है, कभी ये लंब होगा, कभी ये आधार होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आधार है, ये लंब है, इस जगह पर ये लंब है, ये आधार है। तो बस ये दोनों चेंज हो सकता है। तो कोण पर आपको एकदम नजर रखना है कि किस कोण के बारे में बात हो रहा है, इसके बारे में या इसके बारे में। ठीक है, चलिए, और ये अपना पाइथागोरस, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका मतलब 2 नंबर तो फिक्स है, 2 नंबर तो बिल्कुल फिक्स है कि इस फॉर्मूला का जो क्वेश्चन होगा, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, वो जरूर से पूछा जाएगा परीक्षा में। तो एकदम धैर्य पूर्वक देखिए, एकदम शांति से। ठीक है, यहाँ इस पेज में देख लीजिए, कोई भी असुविधा है तो आप लोग बोल सकते हो, है ना। देख लीजिए, कुछ भी असुविधा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कुछ खास अनुपात के बारे में। ठीक है, कुछ खास अनुपात हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल ये अपना 90 डिग्री का, 90 डिग्री वाले त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज। चलिए, ये समकोण त्रिभुज आ गया। आपको जैसे मान लीजिए ये कोण है अपना, है ना, ये थीटा है, इस कोण के बारे में बात चल रहा है, तो फिर कर्ण अपना ये हो जाएगा, आधार अपना ये हो जाएगा। ठीक है, और थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं
ये समकोण त्रिभुज है, कर्ण, लंब और आधार है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे? 6 अनुपात, हमारे पास 6 टोटल अनुपात होंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, ये बटा ये बटे में ये, है ना, इस तरह का अनुपात। अनुपात मतलब तो आप लोग जानते हैं, जैसे मान के चलिए x अनुपात y, इसी को अनुपात कहते हैं हम लोग। ठीक है, रेशियो, इसको हम लोग, अनुपात का मतलब क्या होता है, x बटा y, है ना, अनुपात का मतलब तो यही होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि कितना अनुपात संभव है। ठीक है, ये बटा ये कर लिए, ये बटा ये कर लिए, इस तरीके से कितना अनुपात संभव है। तो आप लोग देखिएगा 6 अनुपात आएगा और उन 6 अनुपातों को कुछ खास खास नाम दिया गया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहला तो देखिए, अगर हम यहाँ पर लंब बटा कर्ण कर देते हैं, लंब बटे कर्ण। ठीक है, एक ये अनुपात हो सकता है, चलिए थोड़ा कलर बदल देते हैं। एक तो हो सकता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण कर लिए। दूसरा क्या हो सकता है, हम आधार बटे कर्ण कर लिए, आधार को रखे ऊपर और बटे में क्या कर लिए, कर्ण कर लिए, ऐसा हो सकता है। हो सकता है हम लंब बटे आधार कर लिए। ठीक है, क्या हो सकता है कि लंब बटे में हम आधार को रख दिए, ये भी एक नया अनुपात है। ठीक है, अनुपात का मतलब तो बटा का चिन्ह होता है एक्चुअली में, तो इसलिए इस प्रकार से लिख रहे हैं। चलिए, अब ये बटा ये हो गया, ये बटा ये हो गया, ये बटा ये हो गया। अब इनका उल्टा, है ना, उल्टा भी हो सकता है ना, जैसे मान के चलिए 2/3 है, 2:3 है, यानी कि 2/3 होता है। अगर 3:2 है तो इसका मतलब 3/2 होता है, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, तो हम लोग इसका उल्टा वाला, रेसिप्रोकल वाला भी लेंगे। लंब बटा कर्ण है तो हम लोग इसका उल्टा कर्ण बटा लंब भी लेंगे। यहाँ पर इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कर्ण बटे आधार आ जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर अपने को आधार बटे लंब मिल जाएगा। ठीक है, ये 6 अनुपात ही आपको प्राप्त होंगे, 6 अनुपात ही सिर्फ मिलेगा, देख लीजिए। अब इनको कुछ खास नाम दिया गया है जिस पर पूरा चैप्टर चलने वाला है। ठीक है, इनका ही जो नाम है, कुछ खास खास नाम है, उन्हीं पर पूरा चैप्टर चलने वाला है, और मतलब इसके बाद वाला चैप्टर भी पूरा उसी पर चलने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या नाम है। अच्छा, एक चीज हम आप लोग को और बता देना चाहते हैं, देखिए लंब को हम लोग इंग्लिश में क्योंकि परपेंडिकुलर कहलाता है तो P से दर्शाएंगे, इसको H से हाइपोटेनस और इसको B से बेस। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके का डायरेक्ट हिंदी में याद रखना है तो रखिए, कोई बात नहीं। अगर इंग्लिश में आपको अच्छा लगता है शॉर्ट फॉर्म में, तो आप शॉर्ट में भी याद रखते हैं कि इसको हम लोग P/H बोल सकते हैं। ठीक है, लंब बटा कर्ण। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, B/H बोल सकते हैं, B/H। लंब को P और आधार को B, यानी कि P/B। ये वाला उल्टा हो जाएगा, है ना, H बाई लंब को क्या P, कर्ण को H और आधार को क्या B, आधार को B और लंब को क्या P। तो आपको जैसा अच्छा हो, ये अनुपात या ये अनुपात, आपको जो ठीक लगे वो याद रखिए। अब आ जाते हैं मेन, इनका नाम क्या है। देखिए, लंब बटे कर्ण को हम लोग कहते हैं साइन। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए इसको हम लोग बोलते हैं साइन, है ना। लंब बटा कर्ण क्या कहलाता है, साइन कहलाता है। आधार बटा कर्ण क्या कहलाता है, कॉस कहलाता है। ठीक है, ये लंब बटे आधार अपना टेन कहलाता है। ठीक है, इसका उल्टा P/H जो था उसका उल्टा H/P, है ना, यानी कि कर्ण बटे लंब अपना कॉसेक कहलाता है। इसका उल्टा आधार बटे कर्ण का उल्टा कर्ण बटे आधार जो है वो अपना सेक कहलाता है। और इसका उल्टा P/B का B/P, यानी कि 10 का उल्टा जो है वो अपना कॉट कहलाता है। ठीक है, ये मेन मेन नाम है। ठीक है, अच्छा ये तो शॉर्टकट वाला नेम है वैसे,
इसका पूरा नाम है ना, साइन का SINE लिखते हैं पूरा, कॉस का कोसाइन लिखा जाता है, टेन का टेंजेंट लिखा जाता है, वो हम आप लोग को लिखाएंगे, ठीक है। फिलहाल तो इतना देख लीजिए। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है साइन P/H होता है, कॉस B/H होता है, टेन P/B होता है, या हिंदी वाला रखना चाहते हैं पूरा तो याद रखिए टेन लंब बटा आधार होता है, कौशिक कर्ण बटा लंब होता है, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। फिलहाल हम लोग देखिए थीटा एंगल के बारे में बात कर रहे थे, इस एंगल का नाम दिया गया था थीटा, तो हम लोग यहाँ पर थीटा लगा देंगे कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, साइन थीटा ना, ये एंगल के अनुसार जो भी दिया रहेगा एंगल उसके अनुसार होगा। अगर ए दिया रहेगा एंगल, यहाँ थीटा ना देकर अगर वो लोग ए दे देता या मान के चलिए ABC दे देता, तो ए एंगल के बारे में बात होता तो साइन A कॉस A इस प्रकार से बोलते हैं। बाकी फॉर्मूला कुछ चेंज नहीं होगा, ये थीटा है, कौन बदलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, देखिए 6 फॉर्मूला, 6 इस चैप्टर का मतलब पूरा न्यू है, इसी पर पूरा मामला चलने वाला है ना। तो आपको फिलहाल तो देखिए 2 किस्म का फॉर्मूला आप लोग पढ़ लिए, पहला तो पाइथागोरस, एक मिनट, पहला तो पाइथागोरस पढ़ लिए और दूसरा आप लोग ये फॉर्मूला पढ़ लिए, ठीक है, अनुपात वाला कि साइन थीटा P/H होता है, कॉस थीटा B/H होता है। अच्छा, इसको याद रखने का ना ट्रिक भी होता है, इंग्लिश में अगर आप याद रखें तब तो कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, साइन P/H कॉस B/H टेन P/B इस प्रकार से। लेकिन अगर आप हिंदी वाला याद रखना चाहते हैं, अगर इंग्लिश वाला हार्ड लग रहा हो तो आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, आपको लिखना है लाल कक्का, ठीक है, लाल कक्का। यहाँ पर आप देख सकते हैं L का मतलब है लंब, K का मतलब है कर्ण और A का मतलब है आधार, ठीक है। तो अब देखिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण पहला वाला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पहला वाला साइन आ जाएगा। आधार बटे कर्ण, देखिए आधार बटे कर्ण क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए लंब बटे आधार, अगला वाला आ जाएगा, टेन आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको सीक्वेंस याद रहे साइन कॉस टेन, है ना, सीक्वेंस याद रखना साइन कॉस टेन। और अगर आप उल्टा तरफ से देखें इस प्रकार से नीचे से ऊपर, अभी ऊपर से नीचे देख रहे थे, नीचे से ऊपर देखिएगा तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब तो क्या आ जाएगा, कौशिक आ जाएगा। अगर आप इसको देखें तो कर्ण बटे आधार, जरूर से ये क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा, कर्ण बटे आधार। और अंतिम वाला अगर आप देखें आधार बटे लंब जो कि क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। तो अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक याद रखना है तो इस प्रकार से शॉर्टकट ट्रिक याद रख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट P/H B/H P/B, और ये 3 याद रखने से तो काम हो जाएगा। बाकी तो आपको इसका उल्टा ही है, एक मिनट को आया है। चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा पूरा, ठीक है। कोई भी असुविधा अगर है तो आप शॉर्टकट ट्रिक याद रखिए, अन्यथा आप P/H B/H याद रख सकते हैं, ये मेरे को खास करके ज्यादा पसंद आता है, P/H B/H P/B। बाकी तो उल्टा कर देने से पता चल जाएगा तीनों का, ठीक है। चलिए अब अच्छा नाम हम आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। चलिए इधर ही बता देते हैं, इसको थोड़ा इधर करते हैं, यहाँ बता देते हैं। देखिए साइन का जो पूरा नाम होता है वो होता है SINE साइन, ठीक है। कॉस का पूरा कोसाइन होता है, ठीक है। टेन का पूरा रूप टेंजेंट होता है। इसके बाद साइन कॉस टेन हो गया, अब कॉसेक है, कॉसेक का पूरा रूप कोसेकेंट होता है। इसके बाद आता है सेक, सेक का पूरा रूप सेकेंड होता है। और कॉट, कॉट का पूरा रूप कोटेंजेंट होता है, ठीक है, कोटेंजेंट होता है। तो ये है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, इनको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यही अपना 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है।
और उनका पूरा पूरा नाम जो है वो इस प्रकार से है, शॉर्ट वाला नेम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये पूरा पूरा नाम है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसमें से भी आप लोगों का एक क्वेश्चन ऐसा है किताब में, छोटा सा क्वेश्चन, जिसमें इनका फुल फॉर्म याद रहना मतलब जरूरी है, तभी आप वो वाला सवाल का हल कर पाएंगे। चलिए फिलहाल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा देखते हैं। ये देखिए, जरा देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन कहता है, उदाहरण 1 है, यदि 10A है ना, एंगल देखिए इस बार थीटा नहीं है, एंगल क्या है, ए है। यदि 10A बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका क्या मतलब है, कैसे निकालेंगे। और एक चीज, हाँ, ये वाला सवाल आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 95% चांस है कि इस तरीके का एक सवाल जिसमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया हो और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पता करने बोलेगा, तो ये सवाल आप लोगों का 95% चांस है कि 2 नंबर का एक पूछा जाएगा, ठीक है, बिल्कुल पूछा जाएगा। तो चलिए एकदम ध्यान से देखिएगा कि कैसे होगा। इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं इधर। चलिए हल अपना करते हैं शुरू। क्या दिया है, हम लोगों को दिया है कि 10A बराबर है 4/3 के, ठीक है। आप त्रिभुज बनाना चाहते हैं, त्रिभुज बना लीजिए, कोई बात नहीं, त्रिभुज से भी समझना जरूरी है ना, फिगर बनाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। देखिए समकोण त्रिभुज है, ये रहा अपना 90 डिग्री। ए के सापेक्ष बात हो रहा है, चलिए नाम रखते हैं, जैसे मान के चलिए हम नाम रख रहे हैं ABC, तो कौन ए के सापेक्ष बात हो रहा है, ए के बारे में बात हो रहा है, तो ए के सामने वाला लंब होगा, ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा और ये आधार होगा, ठीक है। चलिए अब दो तरीका है इसको बनाने का। अब के बुक में जैसे के का इस्तेमाल करके बनाया गया है, के लिया गया है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा आपका। देखिए जैसे, या किताब के अनुसार ही अगर बनाना चाहते हैं तो किताब से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए 10A का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, टेन थीटा है ना, टेन थीटा का फॉर्मूला P/B होता है, हम लोगों को पता है। तो इस ये दिया हुआ है कितना, 4/3। इसका मतलब आप बोल सकते हैं बटा, ये बटा का मतलब क्या, उल्टा लिख सकते हैं हम लोग कि इसको P/B है ये, जो कि दिया हुआ है कितना, 4/3, ठीक है। अब आप एक काम करिए, ये पहला वाला को पहला वाला के बराबर मान लीजिए अनुपात में। कभी भी आप लोग पहले भी पढ़ते थे जब मैथमेटिक्स 9-8 क्लास में, तभी भी आप लोग देखते थे जब अनुपात वाला सवाल आता था तो आप लोग मान लेते थे इसको, अच्छा ठीक है, त्रिभुज का पहला भुजा अनुपात में दिया हुआ है तो पहला भुजा इतना x हो गया, जो भी दिया रहता था, दूसरा इतना x हो गया, इस प्रकार से होता था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर मान लीजिएगा, माना P इक्वल्स टू पहला वाला है ना 4 और साथ में K, ऐसा किताब में बनाया गया है, तो किताब के अनुसार ही चलते हैं, चलिए। और है ना, तथा B, यहाँ B है तो B जो है वो सेकंड वाला है, सेकंड नंबर पर है, तो सेकंड वाले के बराबर करिए, जो कि ये 3, तो ये हो जाएगा 3K, ठीक है। अब देखिए P का मान हम लोगों को पता है, B का मान हम लोगों को पता है, तो हम लोगों को पता क्या नहीं है, पता हम लोगों को H नहीं है। और H कैसे पता चलेगा, H पता करने के लिए हम लोगों को समकोण त्रिभुज का जो एकमात्र खास फॉर्मूला है, ये इसका इस्तेमाल करना होगा, है ना, जिसमें P, B और H में संबंध है, ठीक है। चलिए करते हैं, ये बीच में एक पेज हमारा छूट गया है। चलिए क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, है ना, पाइथागोरस गुण, पाइथागोरस प्रमेय बोलिए या पाइथागोरस गुण बोलिए। चलिए पाइथागोरस गुण से, ठीक है। पाइथागोरस गुण क्या है, वो है अपना कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। देखिए ये हम पूरा हिंदी में लिखे हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं है, ठीक है। आप कर्ण को h स्क्वायर, लंब को p का स्क्वायर और इसको b का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं कि आप इसको, है ना, इसी चीज को कर्ण का स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर
लंब यानी कि पी स्क्वायर और आधार यानी कि बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब नंबर आपका इसमें भी नहीं कटेगा, सेम ही बात है ना। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, तो एच लिख दिए, जैसे आपको ठीक लगे। चलिए, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम लोगों को क्या क्या पता है? हम लोगों को पी पता है। पी बोले तो पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है लंब, तो लंब पता है, ठीक है। लंब की जगह पर पी का वैल्यू रख देते हैं, जो कि क्या है, 4k है ना। ये है अपना 4k का स्क्वायर। आधार, आधार अपना क्या है, बी, बी का मतलब आधार, ठीक है। ये है 3k, उसका स्क्वायर। और इधर अपना जो चल रहा है कर्ण का स्क्वायर, वो चल रहा है, ठीक है। अब इधर कर देते हैं, आगे का प्रोसेस यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। इस तरफ तो अपना कर्ण का स्क्वायर चल ही रहा है। इधर 4k का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौके 16, k का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका k स्क्वायर, ठीक है। प्लस का चिन्ह है, लगा दिए। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 9, और k का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, k स्क्वायर बन जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर कोई असुविधा वाला बात अगर है तो बताइए। यहाँ k स्क्वायर है, दोनों ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला लाइन तैयार होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर 16 और 9 मिलकर कितना, 25 के स्क्वायर। 16 के स्क्वायर यहाँ, 9 के स्क्वायर यहाँ, दोनों को जोड़ देंगे तो 25 के स्क्वायर तैयार होगा। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे, जैसे हटाएंगे तो उस तरफ प्लस माइनस चिन्ह के साथ रूट लगेगा, है ना। चलिए, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में क्योंकि ये सब जो है भुजाओं की लंबाई है, तो माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ प्लस में ही लेते हैं। तो जैसे ही रूट लगेगा यहाँ पर, आप रूट लगा लीजिए। चलिए, 25 के स्क्वायर, यहाँ पर 25 क्या बनकर बाहर आ जाएगा, आपको पता है 25 किसका वर्गमूल, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, और के स्क्वायर का क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, है ना। स्क्वायर और रूट आपस में कट जाता है, तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो के आ जाएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 जो है 5 बनकर बाहर, यानी कि कर्ण हम लोगों को पता चल गया। यानी कि आप बोल सकते हैं एच हम लोगों को पता चल गया, जो कि कितना है, 5k है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक धैर्य पूर्वक सुनिएगा, है ना। P दिया हुआ था, B दिया हुआ था, H मिल गया। बस अब अन्य सभी त्रिकोण, इतना ही काम है, काम खत्म हो चुका है ना। आप लोगों को 2 दिया रहेगा, है ना। जैसे PBH में से 2 गिवन होगा, एक गायब रहेगा, जिसको हम लोग पाइथागोरस से खोजेंगे, अच्छे प्रकार से खोज लेंगे, और उसके बाद जो निकालने बोलेंगे आप आसानी से मिल जाएगा। देखिए अब क्या निकालना है, एक है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ये तो पहला है, एक हो गया 10, और कौन कौन बचा है ना, साइन बचा हुआ है, साइन ए, है ना। देखो बोला भी है ए के अन्य, है ना, कौन ए के, तो कौन ए लगाना होगा। तो साइन ए, ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये होता है P/H, ठीक है। हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, आप लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। चलिए, ये P/H, P बोले तो P का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, 4k। चलिए, ये आ गया 4k। H अभी अभी पता चला है, कितना है, 5k। चलिए, k से k कट गया, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 4/5 बच जाएगा, ठीक है। साइन मिल गया। अब क्या है, अगला त्रिकोणमितीय अनुपात है कॉस ए के ए एंगल, है ना। तो कॉस ए फॉर्मूला होता है B/H। चलिए, बी, बी बोले तो ये रहा बी, है ना, कितना है, 3k है। और एच, एच कितना आया है, अभी अभी 5k आया है। चलिए, के से कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3/5, ठीक है। बिल्कुल आसान है, देखिए साइन कॉस मिल गया, 10 तो दिया ही हुआ है। अब कॉसेक, सेक और कॉट चाहिए, तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा, कॉसेक तो इसका उल्टा होता है। कॉसेक का फॉर्मूला आप लोग याद करिएगा, वो होता है H/P। एच क्या है, एच है 5k, और पी क्या है, पी है 4k, ठीक है। पी देखिए, पी है 4k, ठीक है। पी बराबर 4 दिया ही हुआ था। चलिए, के से के काट लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 5/4। इसके बाद आ जाता है सेक ए, जिसका फॉर्मूला इसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। तो ये B/H हुआ, तो ये अपना हो जाएगा H/B। चलिए, H का वैल्यू अभी अभी निकाले हैं, जो कि अपने को याद हो गया 5k है, और B जो है वो दिया हुआ था कितना, 3k। K से K को काट लेते हैं, तो
तो यहाँ पर अपना आ जाएगा वैल्यू 5/3 जो कि सेक ए का मान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक के बाद अपना क्या बच जा रहा है, कॉट। तो कॉट ए निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है B/P, है ना, 10 का उल्टा। इसको तो हम लोग डायरेक्ट भी बोल सकते थे। देखिए 10 दिया हुआ है 4/3, इसी का उल्टा बोल दीजिए 3/4, वो कॉट हो जाएगा, है ना। तो चलिए B कितना है, B है 3K और P कितना है, P है 4K। K से K हटा लेते हैं तो अपना ये हो जाएगा 3/4। बस 5 त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ है और छठा त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ है। ठीक है, तो बस इतना ही काम करना है। देख लीजिए, इतना ही काम करना है आप लोगों को। यहाँ से पाइथागोरस लगाना आप लोग 9 में भी सीखे हैं, 8 में भी थोड़ा थोड़ा सीखे हैं। तो ये लगाना बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस आप किसी तरीके से P, B और H पता कर लीजिए। जैसे आपके पास सारा कुछ आ गया, आपको बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए और मान बैठाते जाइए। K से K हर बार कट जाएगा और इस प्रकार से साफ सुथरा उत्तर आएगा। ठीक है, तो कोई टेंशन वाला बात है नहीं। चलिए अब देखते हैं, इसी प्रकार का सवाल और भी है किताब में। तो देखिए, एक तो ये है उदाहरण 3, साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए। इस बार सभी नहीं बोला है, सब मत निकालिए, इस बार सिर्फ कॉस ए और टेन ए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम लोग सब निकाले, लेकिन इस बार सिर्फ आपको बोला जा रहा है कि कॉस ए निकालिए और टेन ए निकालिए। हम आपको साइन वाला दे देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल निकाल लेंगे, कोई असुविधा वाला बात है नहीं, है ना। चलिए देखते हैं फिलहाल क्वेश्चन, है ना। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज। अच्छा, ये 3 नंबर सवाल है ना। उदाहरण 1 के बाद सीधा प्रश्नावली 8.1 का ये तीसरा सवाल है, प्रश्नावली 8.1 का। ठीक है, इसके बाद प्रश्नावली 8.1 का, है ना, ये देखिए यहाँ पर बंदर 8.1 पकड़ा हुआ है। 8.1 का चौथा सवाल है जो कि इसी तरीके से बनेगा। उसके बाद पांचवा भी सवाल है कि सेक थीटा दिया हुआ है इतना है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ये सवाल आप लोगों का प्री बोर्ड वगैरह जो भी एग्जाम होता है, ये सवाल तो मान के चलिए रहेगा ही रहेगा छपा हुआ। ठीक है, सेम उसी तरीके से बनेगा। तो चलिए सारे सवालों को करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि देखिए ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि आपका दादा भैया लोग बोलते हैं हार्ड है। इसीलिए हार्ड है कि फॉर्मूला थोड़ा सा है। ठीक है, तो फॉर्मूला वगैरह आज आप लोग याद करिए। ये सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पाइथागोरस आपको याद होना चाहिए। ये सारा चीज अगर याद रहेगा और कैलकुलेशन में अगर आपका कभी मिस्टेक नहीं होता तो फिर 100% बात है कि ये चैप्टर आपको मक्खन की तरह लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल आज हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। ये वाला देख लीजिए, इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, इसको फॉर्मूला को अच्छी तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और ये थीटा के अनुसार PBH चेंज होगा, पाइथागोरस फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि अंतिम का लास्ट का 10 दिन में आप लोग पढ़ नहीं सकते, पढ़ के टॉपर नहीं बन सकते। ठीक है, चाहे कितना भी हम लोग यूट्यूब में वीडियो बना ली कि नहीं पढ़ लीजिए एक रात में टॉपर, नहीं हो सकता। एक रात में टॉपर आप नहीं हो सकते। ठीक है, शुरू से पढ़िए, शुरू से पढ़िएगा तो जरूर से आप लोग का नंबर वगैरह अच्छा आएगा, है ना, आप लोग तेज हो जाएंगे। तो चलिए इतना ही बोलते हैं। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।